अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अर्ज करता हूँ कि वैसे शावर भाई हमारे बात खाइए तो मैं भी खा लूँगा पान। अर्ज करता हूँ कि अली असगर खुद उनकी ज़िंदगी आबाद करते हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की है, नज़र कर रहा हूँ कि अली असगर खुद उनकी ज़िंदगी आबाद करते हैं, जो बच्चे इनके दादा का कसीदा याद करते हैं। अली असगर खुद इनकी ज़िंदगी आबाद करते हैं, जो बच्चे इनके दादा का कसीदा याद करते हैं। बड़ी शिकायतें हैं आपकी, आप निगाह घुमा लीजिएगा, सबका हाथ उठा हुआ होगा। अली असगर खुद उनकी ज़िंदगी आबाद करते हैं, जो बच्चे इनके दादा का कसीदा याद करते हैं। बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो, बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो, बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। सोहेल भाई का हुक्म है, यकीन मानिए बहुत अच्छा मजमा है सोहेल भाई यहाँ का। और मुझे बुरा लग रहा था जब आप शिकायत कर रहे थे माइक से। अब देखिए मैं आपकी तरफ से हूँ, इनके सामने ये होंगे मेरे दोस्त के बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। हुक्म इस कलाम का अगर मैं पढ़ चुका हूँ तब भी, बहरहाल मैं 3 या 4 साल बाद आया हूँ, बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं इस कलाम में। ये बराए दाद महफिल में उठाकर हाथ तो देखो। सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। दुआए फातिमा हैं, हक के पैरोकार बैठे हैं। दुआए फातिमा हैं, हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत कम ऐसे शेर कहे हैं जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये शेर कहीं भी पढ़ने का मतलब है, या मैं वहाँ पढ़ता हूँ जहाँ के मजमे से वाकिफ़ होता हूँ, या ये सोच के पढ़ता हूँ चलो अच्छा दिल टूट जाएगा कोई बात नहीं। शायरी सुनिएगा मोनू भाई, आप बचपन से मुझे जानते हैं और आप लोगों की दुआओं का नतीजा। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, यहाँ पर बतौर ख़ास मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत लोगों की दुआ है मेरे साथ कि दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। नजफ के सहन में करबो बला का अक्स हो जैसे। मिसरे सुनिएगा। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। नजफ के सहन में, मिसरा फिर पढ़ रहा हूं, नजफ के सहन में, नजफ के सहन में करबो बला का अक्स हो जैसे। यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। जैसे नौजवानों, नजफ के सहन में करबो बला का अक्स हो जैसे। नजफ के सहन में करबो बला का अक्स हो जैसे। यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। यूं ही फर्शे विला पे, ये फर्शे विला देखिए, ये माइक है, इस फर्श पे आके कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने 12 रजब की सुबह से लेके कल रात 3 बजे तक 6 महफिलें पढ़ी हैं और पहली महफिल डायरी से पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कोई शेर छूट ना जाए। मुतवज्जे रहिए, बिल्कुल आप मेरे अपने हैं। कि नजफ के सहन में करबो बला का अक्स हो जैसे। यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। अदावत करके छोड़ा था जिन्होंने गुलशन हैदर।
खताबंद सुनिए। अदावत करके छोड़ा था जिन्होंने गुलशन हैदर, हसद का अपने सीने में लिए वो खार बैठे हैं। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ आप कि अदावत करके छोड़ा था जिन्होंने गुलशन हैदर, हसद का अपने सीने में लिए वो खार बैठे हैं। ज़बाने काटने वालों ये आकर मौजिज़ा देखो कि इस महफिल में कितने मीसम काटने वालों ये आकर मौजिज़ा देखो। शेर अर्ज करने जा रहा हूँ बच्चों। ये बच्चे मैं जब आया हूँ तब भी तैयारी कर रहे थे। मोहम्मद तो मैं बहुत बचपन से आपको देख रहा हूँ, मौला सलामत रखें। अब ये बच्चे वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जश्न का इनेकाद कर रहे हैं। आप अब पहचानिए कि आपने किस चीज़ का इनेकाद किया है। क्या बात है। मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ कि ज़बाने काटने वालों ये आकर मौजिज़ा देखो कि इस महफिल में कितने मीसम तम्मार बैठे हैं, कि इस महफिल में कितने मीसम तम्मार बैठे हैं, कि इस महफिल में कितने मीसम तम्मार बैठे हैं। सजाकर नारे हैदर से रखना आज महफिल को। क्या बात है। सजाकर क्यों, सजाकर नारे हैदर से रखना आज महफिल को क्यों। सुना है जश्न में खुद हैदर एक कर्रार बैठ। सजाकर नारे हैदर से रखना आज महफिल को, सजाकर नारे हैदर से रखना आज। मिलके अली 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 के टीचर अली अली के दादा अली अली मनकुन तो मौला अली अली सबका मौला अली अली मिलकर बोलो अली अली दुआए फातिमा है हक के पैरोकार बैठे हैं, दुआए फातिमा है हक के पैरोकार बैठे हैं। अली का जिक्र शाहिद है सभी खुददार बैठे हैं, अली का जिक्र शाहिद है सभी खुददार बैठे हैं। सजाकर नारे हैदर से रखना आज महफिल को क्यों। सुना है जश्न में खुद हैदर कर्रार बैठे हैं, सुना है जश्न में खुद हैदर कर्रार बैठे हैं। अदावत करके छोड़ा है जिन्होंने गुलशन हैदर। सुहेल भाई ने कहा कि 364 दिन उनके, एक दिन हमारा 100 सोनार की 1 लोहार की। शेर पेश करने जा रहा हूँ कि अदावत करके छोड़ा है जिन्होंने गुलशन हैदर, हसद का अपने सीने में लिए वो खार बैठे हैं। ज़बाने काटने वालों ये आकर मौजिज़ा देखो कि इस महफिल में कितने मीसमे। अरे मिल के बोल दीजिए, पीछे वाले भी महफिल में शरीक हैं, कि इस महफिल में कितने मीसमे मार बैठे हैं। सुनो ऐ मुनकिरों मुश्किल में हैदर को बुलाते थे। सुनो ऐ मुनकिरों मुश्किल में हैदर को बुलाते थे। तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे। काटने वालों ये आकर मौजिज़ा देखो कि इस महफिल में कितने मीसमे तम्मार बैठे हैं, कि इस महफिल में कितने मीसमे तम्मार बैठे हैं, कि इस महफिल में कितने मीसमे तम्मार बैठे हैं। सुनो ऐ मुनकिरों मुश्किल में हैदर को बुलाते थे। तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे हैं, तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे हैं, तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे हैं। हजरात, मेरा एक मिजाज है कि मैं शायरी बग़ैर करबला नहीं ख़त्म करता, मनखबत किसी की भी कहूँ, क्यों करबला वो है जिसने सब कुछ बचाया है। ये महफिलें कहाँ होती अगर करबला ना होती। हम भी कहीं जो है रेतीली गर्द में घूम रहे होते, हमारा क्या हमारे पास होता, कुछ नहीं होता। बोरिया बिस्तर खेला
तब वो भी हाँ, वो हमारी वजह से बोरिया बिस्तर लेके टहल रहे हैं। मैं 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ, बहुत कलाम, इस कलाम को बहुत काट के 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मजमा ऐसा है, नौजवान हमारे ऐसे हैं, पैगाम भी देना है कि दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं। मोनू भाई, बहुत साल पहले मैंने जनाब ओना मोहम्मद का मुसद्दस कहा, और आप खासकर रोडवेज से लिखवा के लाए थे मुझसे, वो मुझे आज भी याद है। मैंने उस मुसद्दस के बाद अगर कोई शेर इनकी शान में कहा है तो ये कहा है, अर्ज कर रहा हूँ कि दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं, अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। नजफ के शहर में, नजफ के सहन में करबोबला का अक्स हो जैसे, यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। सुनो ऐ मुनकिरो, मुश्किल में हैदर को बुलाते थे, तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे हैं। ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, मिसरा में नजर करने जा रहा हूं कि ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे। ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे हैं, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे हैं, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे हैं। अपना दिल आपके हाथ पे रखने जा रहा हूं, आज से ये शिकायत नहीं कीजिएगा कि कोई फर्श अज़ा पे क्यों नहीं आता। कहीं पे ना जाने की 2 वजह है। अगर मोनू भाई मेरे घर नहीं आते तो उसकी 2 वजह होगी, या तो ये मुझे पसंद नहीं करते, या ये मुझसे खौफ खाते हैं। मैं शेर अर्ज करने जा रहा हूं, शेर अर्ज करने जा रहा हूं, सुनिएगा। शिकायत बन के कोई फर्श अज़ा पे क्यों नहीं आता। दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं, अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। नजफ के सहन में करबोबला का अक्स हो जैसे, यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। सुनो ऐ मुनकिरो, मुश्किल में हैदर को बुलाते थे, तुम्हारे बाप भी मसनद पे जितनी बार बैठे हैं। ज़बाने काटने वालों ये आकर मुजज़ा देखो कि इस महफिल में कितने मीसमे तम्मार बैठे हैं। ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे हैं। वो अब भी इसलिए फर्श अज़ा से खौफ खाते हैं। वो अब भी इसलिए फर्श अज़ा से खौफ खाते हैं। अज़ादारों की सूरत में यहां मुख्तार अज़ादारों की सूरत में यहाँ मुख्तार बैठे हैं, अज़ादारों की सूरत में यहाँ मुख्तार बैठे हैं। आज़ाद मोनू भाई, अब मख्ता भी सुन लीजिए, वो इसलिए क्योंकि ये महफिल अंजुमन करा रही है, वो भी नौजवानों की। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा हो जिसको मातम करना ना पसंद हो जुलूसों में। कोई है? क्या बात है? कोई नहीं है ना। मैं मख्ता अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा सी भी सच्चाई होगी तो दाद से दुआ से नवाज दीजिएगा कि दुआए फातिमा है, हक के पैरोकार बैठे हैं, अली का जिक्र शाहिद है, सभी खुददार बैठे हैं। नजफ के सहन में करबोबला का अक्स हो जैसे, यूं ही फर्शे विला पे आज मातमदार बैठे हैं। ख़यामे ज़ैनब दिलगीर में औन और मोहम्मद थे, मगर ये शोर उठा जाफर तैयार बैठे हैं। वो अब भी इसलिए फर्श अज़ा से खौफ खाते हैं। अज़ादारों की सूरत में, अज़ादारों की सूरत में यहाँ मुख्तार बैठे हैं, वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा। सुनिएगा, नजाकत देखिएगा मिसरे की। वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा, जहां कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे। वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा, काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा, वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा, जहां कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे हैं।
जहाँ कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे हैं, जहाँ कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे हैं, जहाँ कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे हैं। हज़रात, वक्त का मुझे भी लिहाज है पूरी तरह से, क्योंकि मुझे भी सुबह ही सुबह निकलना है, फ़ौरन यहाँ से जाना है। एक मिसरा हुआ था पिछली साल का, बस्ती का ही मिसरा था। वो बस्ती का मिसरा था कि वो भी क्या महफिल के ज़हरा की सनाखानी में। और उसके बाद जब उसका पोस्टर आया आपके यहाँ का, तो मिसरा इतना पसंद आया कि वो बैक वक्त 3 जगह था। वो वॉशिंगटन में भी था, वो वर्जीनिया में भी था। क्या बात है। और उन्होंने मुझको बुलाया भी। अब जब बुलाया तो शेर भी कहने हैं, तो कुछ शेर कहे थे वो शहज़ादी की अता से, क्योंकि मेरा असली मौजू जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हैं। मैं एक मतला और 3-4 शेर उस कलाम के सुना दे रहा हूँ। बहरहाल वो मिसरा बस्ती का ही था, वो भी क्या महफिल के ज़हरा की सनाखानी ना हो। अब आप सोच लीजिए पोस्टर बस्ती के कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब तो आपके पास अपना टीवी भी मौजूद है, पूरी दुनिया बैठ के देख रही है। क्या बात है। कि वो भी क्या महफिल के ज़हरा की सनाखानी ना हो। मेरी एक आदत है कि मैं चाहे सुन्नत नमाज़ पढ़ूँ, चाहे वाजिब पढ़ूँ, चाहे क़स्र पढ़ूँ, कितनी भी जल्दी नमाज़ पढ़ूँ, कभी तस्बीह नहीं मिस करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिसरा सुनिएगा क्यों कि वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा। सोहेल भाई का हुक्म भी हुआ अभी इसको पढ़ने के लिए कि वहीं की खाक काशिफ लेके जाएंगे अभी रिजवा, जहाँ कुछ देर सुस्ताने को मातमदार बैठे हैं, क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी न हो। मुतवज्जे रहिए, सिर्फ 3-4 शेर की ज़हमत है। क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी न हो, अरे हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी न हो। क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी न हो, क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी न हो। मोनू भाई बहुत कम शायर ऐसे मिलेंगे जो हौज़े कौसर को चैलेंज दे दें कि क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला। अब आपके मिजाज के 2 शेर। हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर, मिसरे सुनिएगा, उसमें अगर पानी ना हो, अरे कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना। जिब्रील, कैसा सरदारे मलायक, कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना, जब तलक ज़हरा तेरी चौखट की दरबानी ना हो। कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना। हजरात देखिए, ये मौला अली की महफिल है और मैं शहजादी का जिक्र कर रहा हूँ। अभी तक मैं मौला अली के कसीदे पढ़ रहा था तो यकीनन मुझे शहजादी दाद दे रही होंगी। अब मैं शहजादी का कसीदा पढ़ रहा हूँ तो मौला दाद दे रहे होंगे। मेरे साथ शरीक रहिए कि क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो। कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना, जब तलक ज़हरा तेरी चौखट की, मिलके बोल दिए, जब तलक ज़हरा तेरी चौखट की दरबानी ना हो। अरे उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, उस जगह क़िबला, उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, जिस जगह फिज़ा की जूती का कोई सानी ना हो। मेरी तरफ तवज्जो। अपनी जिंदगी के चंद खूबसूरत शेर में से एक शेर पढ़ने जा रहा हूं। मेरा नसीब है कि मस्जिद में पढ़ रहा हूं ये शेर। मोनू भाई जब भी तिलावत करिएगा याद आएगा ये शेर कि क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो। उस जगह तुम ढूंढने निकले हो, नौजवानों तवज्जो, उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, जिस जगह फिज़ा की जूती का कोई सानी ना हो। कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना, जब तलक ज़हरा तेरी चौखट की दरबानी ना हो। अरे रोटियों को भेज कर रास्ता बता दे फातिमा, रोटियों को भेजकर रास्ता बता दे फातिमा, ताकि आयत को उतरने में परेशानी ना हो।
नौजवानों सिर्फ दो शेर क्यों? बगैर करबला मैं अपनी मनखबत यहीं पे तमाम कर देता, मगर मैं महफिल में झूठा नहीं बनना चाहता हूं कि बगैर करबला मनखबत तमाम कर दी। कि रोटियों को भेज कर रास्ता बता दे फातिमा, नौजवानों सिर्फ दो शेर, रोटियों को भेज कर रास्ता बता दे फातिमा, ताकि आयत को उतरने में परेशानी ना हो। अरे किबला, मस्जिदें खाली रहे, काबे में तुग़यानी ना हो। मस्जिदें खाली रहे, काबे में तुग़यानी ना हो। ऐ अज़ानो तुम पे जो अकबर की निगरानी ना हो।